बड़े लोगों से स्टार्ट करते हैं, बड़े क्यों होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने अभी फुटेज देखी, ये कोई दो दुकानदारों का तनाजा नहीं, कोई ताजिरों पे लड़ाई नहीं, कोई आम लोगों के दरमियान कोई तनाजा नहीं, बल्कि एक सरकारी इदारा यानी पुलिस का एक एहलकार आता और एक नियत दुकान वाले पर हमला आवर हो जाता। ये वाकया मेरे ही हल्के गुलिस्तान जौहर में सिफूरा चौरंगी के साथ सीधे हाथ पे जो सैनिटरी की या हार्डवेयर की शॉप्स है, वहां ये वाकया पेश आता और बतौर एमएनए वाकया मुझ तक पहुंचता और फिर हम इस पर कार्रवाई करते। और आप हैरान होंगे इस फुटेज की वजूहात सुन के कि क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्या एक आम दुकान वाला इतना बेबस है इस शहर में? होता यह है कि इन सैनिटरी शॉप्स पर कोई शख्स आता, चोरी करता, वहां पर इनके मुख्तलिफ साजो सामान की चोरी करता और ये शॉपकीपर्स उसको रंगे हाथों पकड़ लेते। उसको पकड़ के 15 पे कॉल करते कि इसको गिरफ्तार किया जाए। 15 के एहलकार आते, इसको गिरफ्तार करके वहां से ले जाते। जब कुछ देर बाद ये तमाम दुकान वाले मकामी थाने पहुंचते कि हमारा जो साजो सामान चोरी हुआ है वो हम वहां से हासिल कर सके, तो वहां पता चलता कि वहां ऐसा कोई वाकई रिपोर्ट नहीं हुआ। उसने चोरी किया तो फिर हमने उसको पकड़ा, हमने फिर 15 को कॉल किया, 15 वाले ने आके उसको पकड़ा और सामने उसको बोला आप इसको थाने लेके जाइए। तो 15 वाले को बोला, हमने बोला भाई हमारा सामान दे दो। तो 15 वाले ने हमें बताया कि आके थाने से उठा लो। हमने बोला ठीक है। तो 15 मिनट बाद मैं थाने गया, तो थाने में मैंने थाने वालों को बोला कि भाई वो बंदा हमने जो 15 के हवाले किया तो वो बंदा कहाँ है, उसके पास हमारा सामान है। तो उसने बोला भाई यहाँ तो कोई मसला ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला भाई ये 15 वाले का नंबर है, इसको मैंने कॉल की थी, इसने मुझे बताया कि भैया कि थाने से अपना सामान ले लो और आपने बोला कि वो बंदा आया नहीं है। खैर फिर उसके बाद हमने उसको बुलाया, पुलिस वालों ने वहाँ बुलाया और उसको बताया कि भाई आप आ जाइए। तो वो आया 10-15 मिनट बाद और मैंने उसको बोला भाई मेरा सामान दे दो। उसने बोला भाई वो बंदा तो हमने छोड़ दिया। खैर वहाँ पे थोड़ा सा फिर पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि भाई खैर हमारे बंदे से गलती हुई है तो आप इसको माफ़ कर दो। मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं वापस जब आ रहा था उसके बीच में वही चोर मेरे पास आया दुकान पर, मुझे धमकी दी कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और फिर चला गया। उसके बाद फिर ये पुलिस वाला 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद आया मेरे दुकान पे और मुझे बजाय समझाने के इसने मुझे डायरेक्ट आके मुझसे गालियाँ वालियाँ दी कि आपने मुझ क्यों ऐसे चोको बोला, और मुझे 2-4 मुक्के भी मारे मेरे कपड़े। वहां ना 15 के लोग आए, ना कोई चोर आया, ना कोई सामान आया। तो ये जब वापस आते अपने शॉप्स पर तो कुछ देर बाद वही चोर वापस इनके पास आता और इनको बुरा भला कहता, इनको धमकाता और कहता कि जो कर सकते हो कर लो, तुमने पुलिस को भी आजमा के देख लिया, मैं फिर आऊंगा तुम लोग के पीछे और इसका बदला लूंगा आप लोगों से। इस पर ये तमाम दुकान वाले हैरान रहते कि अभी कुछ देर पहले इसको अरेस्ट कराया, ये फिर आ गया। इस पर इन्होंने एमएनए ऑफिस यानी मुझ से राब्ता किया। इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा वाकया हुआ है। इस पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पहुंचे, मेरी टीम वहां पहुंची और इन लोगों के साथ थाने में अफसरान को इंगेज करना शुरू किया। एसएचओ गुलिस्तान जौहर ने इसका नोटिस लिया और 15 के एहलकार को वहां बुलाया। इनको बुलाकर जब इस बात की इन्होंने अपनी तौर पे इंक्वायरी की तो इन्होंने कहा कि हम कुछ देर में आपको जवाब देते हैं। जब ये दुकान वाला वापस आता फिर से अपनी शॉप पे तो कुछ ही देर में पुलिस 15 का वो एहलकार जिसकी कुछ देर पहले शिकायत की गई थी गुलिस्तान जौहर थाने में, वो एहलकार आता और इस दुकान वाले पे हमला आवर हो जाता, ये कहकर कि तुमने मेरी शिकायत कैसे की, तुम्हारी इतनी जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ किसी थाने में जाकर रिपोर्ट करते हो। ये सारा फुटेजेस वगैरह पूरा मुकदमा लेकर हमने दोबारा पुलिस के सामने रखा और उनसे कहा कि अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे, हम मीडिया में जाएंगे और हम सोशल मीडिया पे इस जुल्म के खिलाफ। हम पुलिस के इदारे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें पूरे इदारे पर दबा हो जाती हैं। उन काली भेड़ों को एक्सपोज करना जरूरी है, लेकिन हम बहैसियत एक इदारा पुलिस की इंतहाई रिस्पेक्ट करते हैं और जो अच्छे अफसरान हैं उनकी इज्जत करते हैं। तो फिर जो इनके सीनियर अफसरान थे वो थाने पर पहुंचे, जो 15 के अफसरान थे थाने पर पहुंचे। मौके पे आया, अफसरान बाला को बताया, उनके खिलाफ हम मुकदमा कायम कर रहे थे कि मंसूर साहब को और उनके दोस्तों ने राय दी कि अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इनको माफ किया जाए, मगर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए आगे लिखा जाए।
हमने इंशाल्लाह उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए लिख दिया है कि उनको सस्पेंड किया जाए और कम से कम 7 दिन क्वार्टर गार्ड किया जाए ताकि पुलिस का माहौल बुलंद हो। मैं, मेरा SHO और हम अफसरान बाला को सख्त से सख्त निकलेंगे कि इन जैसे नासूर को, जो कि अवाम की खिदमत के लिए रखे जाते हैं, कि ये नहीं कि अवाम के साथ लड़ाई झगड़ा करें, इनको खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। पहले तो मैं उन DSP की और उस SP की और SHO की मैं तारीफ करता चलूं जिन्होंने इस गरीब के केस में इन्वॉल्व होकर एक रास्ता निकाला कि जो जुल्म था वो भी एक्सपोज हुआ और जो जालिम था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो, इसके लिए अपने एहलकारों को ट्रेनिंग दी जाए, अपने एहलकारों को प्रोफेशनल बनाया जाए, पब्लिक डीलिंग कैसे होती है ये बताया जाए, क्योंकि पुलिस का रोजमर्रा में पब्लिक से ताल्लुक है, उनको वो फेस करते हैं, उनसे डील करते हैं, इनकी ट्रेनिंग जरूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि जो सरकारी इदारों में अच्छे अफसरान हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये लोग भी मौजूद हैं इन इदारों में। लेकिन जो जुल्म करता, जो अपने ओहदे का, इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता, उनको हम एक्सपोज करते और गरीब का, बेबस का सहारा बनने की कोशिश करते इन वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो ये जो मंसूर एक सैनिटरी शॉप वाला, दुकान वाला, एक आम सा बंदा, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये MNA उसका मुलाजिम है, उसका नौकर है और उसके साथ खड़ा है। आइंदा ऐसा कोई जुल्म किसी भी दुकान वाले के साथ हुआ तो आप मुझे पहली सफ में पाएंगे। शुक्रिया।